अरे कितना इंतजार करवाया है पीसीबी ने। तो भाई अगर टीम बिल्डिंग ही करनी थी तो पाकिस्तान में भी कर सकते थे। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई मुझे, क्योंकि मुझे मेरे भी हिसाब से कुछ चेंजेस। मोहम्मद वसीम देखें, मोहम्मद वसीम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे न्यू बॉल बॉलर है नहीं। नहीं है ही नहीं। तो हसन अली, और अब हसन अली भी यार स्ट्राइक बॉलर कौन है? स्ट्राइक बॉलर तो शायद और 8वें पे फिर आपने ओसामा ओसामा और 9-10 और ग्यारह। देन आपको पता है कि मिडिल ओवर्स में या शादाब देखें, शादाब आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स। मैं हूं तनवीर अब्बास और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। नादिर कितना इंतजार करवाया है पीसीबी ने। पता नहीं, हम समझ रहे हैं पता नहीं क्या धमाका होने वाला है। 3 दिन रह गए टीम को ट्रैवल करने में और स्क्वाड किसी तरह अनाउंस होकर नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है कि शायद वो वीजा का वेट कर रहे थे कि फिर अनाउंस करेंगे कि किसका वीजा आ जाए तो उनको वो वही सेलेक्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी तक तो खैर वीजा ही नहीं आया। अभी तक तो सुना है कि वीजा भी नहीं आया है प्लेयर्स का, हाँ, लेकिन उन्हें उन्हें टीम बिल्डिंग जाना था के लिए जा रहे थे दुबई। अबे क्या टीम बिल्डिंग करनी, यही सेम तो प्लेयर खेल रहे हैं इतने अरसे से, कौन सा नया प्लेयर है भाई? पता नहीं क्या सही बिल्ड बात, करना चाह रहे हैं दुबई साफ में। साफ बोले घूमने जाना था दुबई। अगर पाकिस्तान टीम बिल्डिंग ही करनी थी तो पाकिस्तान में भी कर सकते थे में भी साले। कर सकते हैं, एग्जैक्टली। 2 महीने से स्पेसिफिकली तो खेल रहे हैं साथ। एग्जैक्टली, आई मीन यू कैन डू इन पाकिस्तान आल्सो सो। सही बात है। लेकिन बहरहाल स्क्वाड देख करके थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई मुझे, क्योंकि मुझे मेरे भी हिसाब से कुछ चेंजेस डेफिनेटली होने चाहिए थे जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज इसमें यह है कि सुनने में यह आया है कि यहिया हुसैनी ने रिपोर्ट किया था कि जक्का अशरफ के मुताबिक दे वांटेड आफ्टर, उन्होंने पहले एशिया कप रिव्यू किया था स्क्वाड अनाउंस करने से पहले 2 दिन की वो बिल्कुल। मीटिंग थी। उसके हाँ बाद दे हाँ वांटेड टू मेक चेंजेस इन द स्क्वाड, लेकिन द कैप्टन डिड नॉट एग्री एंड द सिलेक्टर सपोर्टेड द कैप्टन एज वेल। तो विच इज व्हाई दे डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, नहीं चेंज करते हैं स्क्वाड वैसे ही probably तो। they wanted to change the captain. हु नोज, हु Who नोज। knows, right? We लेकिन don't know. हालांकि वहां पे तो खैर शायद मैं भी बोलता अभी कि इस वक्त कैप्टन चेंज करने का टाइम नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल लेकिन वो हाँ, सही है, कैप्टन सही बात। कैप्टन पे प्रॉब्लम्स हैं, बहरहाल जो हैं वो अपनी जगह हैं, उससे इनकार कम से कम हम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल, लेकिन बाद में पीसीबी ने डिनाई किया कि नहीं, जक्का अशरफ ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। तो आई डोंट नो ये क्या सच है या क्या नहीं है, सही लेकिन बात है भाई। बहरहाल अब हाँ, वो भी अपने आप को बचा रहे हैं भाई, ताकि सही बाद बात में है। तो फिर। उन्होंने तो अपना हाथ ऑलरेडी धो लिया भाई कि भाई हमने, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो कैप्टन ने हाँ, और सिलेक्टर ने ये क्योंकि अब टीम अब बनाई है। अब टीम सेमीफाइनल में अगर नहीं पहुंचेगी, मोस्ट लग नहीं रहा है, आई डोंट नो बट लेट्स सी। बट फिर ऑफ कोर्स देन वो बोलेगा यहाँ हमारी टीम तो थी नहीं, ये तो कप्तान की और सिलेक्शन कमेटी की टीम थी। तो चले स्क्वाड पहले शेयर करते हैं, फिर जरा बात करते हैं उस पर। हालांकि स्क्वाड तो वही, मैं तो सोच रहा था एशिया कप के जो स्क्वाड रिव्यू का शो था वही दोबारा लगा देते तो भी काम चल जाता। एग्जैक्टली। क्यों ज्यादा चेंजेस तो कुछ है ही नहीं इसमें। चेंजेस में बाय एक चेंज है, बाय वो भी डिफॉल्ट, फोर्स चेंज है। बाय फोर्स्ड, बिल्कुल। या सो। तो ये जनाब स्क्वाड है नादिर, जिसमें जी बिल्कुल। ओपनर्स में हमारे पास अब्दुल्ला शफीक है, फखर जमान है, इमाम उल हक है। तो फखर जमान को हमने देखा है कि बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नीदरलैंड के खिलाफ पहला गेम है उसमें फखर खेलेंगे कि अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे? देखिए, आइडियली अब्दुल्ला शफी को खेलना चाहिए बिकॉज ऑफ द लास्ट मैच परफॉर्मेंस। लेकिन नेदरलैंड के अगेंस्ट गेम है, फखर को खिलाएंगे ताकि चांसेस अगर है, पॉसिबिलिटी है कि शायद वो फॉर्म में आ जाए, तो फिर ताकि गोइंग फॉरवर्ड दूसरे गेम। लेकिन आई थिंक अब्दुल्ला के साथ काफी नाइंसाफी होगी अगर उसको नहीं खिलाया जाएगा। और कोई नई बात नहीं है वो, लेकिन हाँ बिल्कुल। मेरा भी यही ख्याल है कि पीसीबी यही करेगा कि पहले मैच में फखर जमान को ही चांस देंगे। इफ ही डिड नॉट स्कोर देन प्रोबब्ली इन द नेक्स्ट गेम दे विल ब्रिंग अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि डायरेक्ट इंडिया के गेम में जो थर्ड गेम है उसमें अब्दुल्ला शफीक को नहीं लाएंगे मेरा ख्याल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेकंड गेम श्रीलंका के अगेंस्ट है, तो फिर क्या परफॉर्मेंस होती है। लेकिन एक गेम के बाद फिर वो कहेंगे भाई, एक गेम के बाद हम फखर को कैसे ड्रॉप करें अगर ही विल नॉट एबल सही टू बात है। परफॉर्म। सही है ना? वैसे इमाम उल हक को जो है ना फखर जमान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि रन इमाम उल हक भी कोई खास नहीं कर रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन नजरों में फखर नहीं के आ रहा, उसमें बातों में ना वो छुप छुप गया है इमाम छुप उल गया, हक, उस पर कोई बात नहीं हो रही। नजरों। सही बात है। या एशिया सही कप में बात ही है। नहीं तो परफॉर्म है, राइट? एशिया कप में इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं नहीं, दी। कोई परफॉर्मेंस नहीं थी।
ठीक है, चले आगे। मिडिल ऑर्डर में आज बाबर आजम है, सऊद शकील हैं जो कि बेंच पे बैठे बड़े अच्छे लगते हैं, मोहम्मद रिजवान है और इफ्तिखार अहमद है। सेम सेम मिडिल ऑर्डर, इसमें सही है, कोई चेंज नहीं है। सही है। और लेकिन आते हैं हम टीम सर, कॉम्बिनेशन पे, जरा सी देर में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, जो जो हमारी टीम में हम जिनको ऑलराउंडर्स बोलते हैं वो है मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा जो कभी ओवर कराते भी नहीं है। जबरदस्ती का हाँ, ऑलराउंडर है। सही बात है। और शादाब खान, बिल्कुल। ये 3 ऑलराउंडर्स हैं हमारे हमारे पास। तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में देयर इज नो जेन्युइन ऑलराउंडर्स। देयर इज नो जेन्युइन, क्योंकि ऑलराउंडर का जब आप सोचते हैं, जब कम से कम जब मैं सोचता हूं तो मेरे जहन में नाम आता है स्टोक्स का, मेरे जहन में नाम आता है हार्दिक पांड्या जडेजा का, और जडेजा मेरे का, जन बिल्कुल। राइट। वो इस कैटेगरी क्रिस के ग्रीन, ऑलराउंडर्स वी डोंट हैव आज, दैट। आज, वी डोंट हैव। और हमारे पास उस क्वालिटी का कोई नहीं है, नहीं, नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल। और शादाब भी ऑलराउंडर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हम देखें, शाहिद आफरीदी को हमने सारी जिंदगी एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया, जबकि शाहिद आफरीदी जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर था। उसकी बॉलिंग उसकी बैटिंग से ज्यादा अच्छी थी। बिल्कुल, और शादाब बिल्कुल। के साथ एकदम उल्टा कर रहे हैं। शादाब इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उसको भी हम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं अपने साथ सिलेक्शन। शादाब का मेरा ख्याल है 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं शायद ओडीआई में, और दोनों दोनों बैटिंग की वजह बैटिंग से। के वजह। फिर बॉलर्स में हमारे पास हैं हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली, जो कि नसीम शाह की जगह पे टीम में आए हैं, जो कि वाहिद चेंज है और फोर्स चेंज है लिटरली। और सही। स्पिनर्स में हमारे पास उसामा मीर है, जिनको के भी हम चांस भी नहीं दे रहे। इन्होंने मेरा ख्याल है कोई गेम एशिया कप पे तो कोई गेम नहीं खेला था। अफगानिस्तान के खिलाफ मेरा ख्याल से शुरू का गेम खेला था उसामा मीर। 2 गेम खेले थे और एक में मतलब शायद 60 रन से एक विकेट है। सो हमारे पास अब कैटेगरी आप देख लें बॉलर्स में, स्पेशलिस्ट स्पिनर एक है शादाब को, अगर आप कह रहे हो बैटिंग ऑलराउंडर है। शादाब के 10 ओवर भी बहुत मुश्किल हो गए आजकल के हिसाब से, जो द वे इज बॉलिंग, राइट। जैसी सो उसकी आपके बॉलिंग चल रही पास है 10 ओवर। तो तो आप अगर टीम कॉम्बिनेशन जैसे आपने बात की, आई डोंट नो यू वांट टू टॉक अबाउट द रिजर्व्स और ओमिशंस, इफ यू वांट टू टॉक वी कैन टॉक। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैवल रिजर्व्स एंड ओमिशंस एज वेल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो रिजर्व्स है हमारे पास मोहम्मद हारिस है, जो कि हमने पहले भी हमने बोला कि ओडीआई के लिए मोहम्मद हारिस इज नॉट द राइट पर्सन। नो, और नॉट एट ऑल। यहाँ पर शायद सरफराज को होना चाहिए था, जो काश कि जिनको नोटेबल ओमिशन से हमने डाला है। बल्कि आई थिंक सरफराज समहाउ शुड हैव बीन इन द स्क्वाड, क्योंकि उसकी बिल्कुल होना चाहिए था। सीनियरिटी का भी आप फायदा उठा सकते हैं। मुझे एक नई चीज ये अभी पता चली कि ट्रैवल रिजर्व जो है, on game day they are not allowed to be in the dugout, they have to stay at the hotel. आई Yeah, थिंक I मैंने did तो not know ट्रैवल that. रिजर्व प्लेयर्स को देखे हैं ग्राउंड में, हाँ, लेकिन मैंने देखा है मैंने अभी ट्रैवल रिजर्व में, रिसेंटली तो ये मैंने पढ़ा उनको है ग्राउंड में कि देखा था, मैंने उनको ग्राउंड में देखे हैं। we लेकिन anyway, we'll हो check सकता that in this game. check, लेकिन we'll check. I read recently that travel reserves are not allowed to be in the ground. But anyway, तो travel reserves हैं। अगर कंकशन हो गया क्या होगा, टेल मी। कंकशन में तो आप स्क्वाड में से रिप्लेस करते हैं ना। ट्रैवल रिजर्व जो है वो परमानेंट रिप्लेसमेंट होती है। या ठीक है। और फिर हमारा जमान खान है, जिनको कि हमने रिजर्व में लिया है, जो कि डेफिनेटली आई स्क्वाड में होना चाहिए था। थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट विद दिस गाय। वेरी अनफेयर। आई डोंट नो कि एक मोहम्मद इंसान वसीम जूनियर ने किसको क्या खिलाया, क्या दुआ पढ़वाई है उसने, नहीं कि मालूम वो उसने इसके मुस्तकिल स्क्वाड में है। क्या ताल्लुकात है बाबर आजम के साथ, नहीं पता है मुझे। सही है, बाबर आजम या रिजवान, आई डोंट नो, किसी एक के साथ तो है। जी, बाबर शादाब ये सब 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 मिली भगत है इनकी। सही बात है। और अबरार मत- अहमद जो है वो यार तीसरे। मोहम्मद वसीम तो शायद अफगानिस्तान में भी इसकी जगह ना बने, आई एम टेलिंग यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। मोहम्मद वसीम देखें, मोहम्मद वसीम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आया था पाकिस्तान के स्क्वाड में, और जिस पीएसएल की परफॉर्मेंस पे वो आया था, उस पीएसएल में शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस इससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शाहनवाज धानी को बेस्ट बॉलर का अवार्ड ही मिला था उस पीएसएल। स्टिल शाहनवाज धानी वाज नॉट टेकन इन द स्क्वाड, और मोहम्मद वसीम को हमने लिया था, और वो तब से चल रहा है पाकिस्तान के स्क्वाड में। और परफॉर्मेंस क्या, नथिंग नथिंग टू शो फॉर इट। बिल्कुल। तो यही है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी कि जिसके आपको समझ में नहीं आते कि ये क्या सोच के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
लेकिन बहरहाल फिर अबरार अहमद के बड़ा करम किया है, कम से कम ट्रैवलिंग रिजर्व में उसको रखा है, लेकिन ट्रैवलिंग रिजर्व में यार होने का कोई खास इतना फायदा नहीं है अनलेस somebody get injured, right? तो कुछ करना अनलेस पड़ेगा, समबडी गेट्स इंजर्ड। कुछ कुछ करना पड़ेगा, फिर दुआएं और और करनी अबरार पड़ेगी। मैं जीतने की दुआ नहीं करूंगा, इंजरी की दुआएं करूंगा कि कोई इंजर्ड हो जाए भाई, तो अबरार आ जाए टीम में। सही बात है, सो लेकिन इसको देखिए होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था यार। आप आई डोंट नो मैन, वी टॉक इनफ अबाउट अबरार कि हमने पिछले शो में भी जिक्र किया था कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, नहीं है। जमान शुड बी द टीम, नहीं है। इमाद बिल्कुल। वसीम की बात करते हैं, ओमिशन का जल्दी बात से करते हैं। नोटेबल ओमिशंस पे आते हैं। शान मसूद के बारे में बातें हो रही थी, ठीक है, शान मसूद अच्छा खेल रहा है सब है, लेकिन शान मसूद जहां पे खेलते वहां पे जगह बन नहीं रही है टीम में, बन नहीं रही है, और सऊद शकील के होते हुए आपको शायद होते शान हुए मसूद की जरूरत नहीं की है। जरूरत नहीं थी, सही है। तो आप सऊद को खिलाएं, दैट्स फाइन। बिल्कुल। सरफराज की आकाश की जरूरत हमने पड़ बात, सकती थी आपके पास एज अ रिप्लेसमेंट एज कीपर, कीपर बिल्कुल और बिल्कुल प्लस ही कैन आल्सो प्ले एज अ सिक्स बैट्समैन, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, अच्छी फॉर्म में, पहले 2 मैचेस में 1 सेंचुरी है, 250 है कायद आजम ट्रॉफी में, बिल्कुल तो परफॉर्म वो अभी भी कर रहा है। ठीक है। इमाद वसीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, मैं पहले अपना एक राय देता हूं, फिर आप उसमें कंटिन्यू करिएगा, हाँ हाँ हम्म, कि इस वक्त जब नसीम शाह, हमारे पास न्यू या बॉल सही के बात 2 है। बॉलर्स हैं, एक नसीम शाह, एक शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, उसके अलावा न्यू बॉल बॉलर कोई भी नहीं है इस वक्त टीम कोई भी में। नहीं है, तो अगर हम इमाद वसीम को लेकर के आते तो ही कुड हैव यूज्ड द न्यू बॉल। बिल्कुल। ये आपके शुरू के फर्स्ट यानी कि 10 ओवर पावर प्ले में 4 ओवर निकाल देता है, 4 से 5 ओवर आराम ये से। आपके निकाल। और ही इज आल्सो स्ट्राइक बॉलर भी, ऐसा नहीं कि रन कंटेन करता है, वो स्ट्राइक बॉलर है। अभी अगर आपने बिल्कुल तो इमाद वसीम आपका होता है तो आप उसको वहां सामने शाइन के साथ इमाद वसीम बॉलिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप बिल्कुल कर बताएं, सकता था। ये मोहम्मद वसीम अगर 11 में है तो मोहम्मद वसीम न्यू बॉल बॉलर नहीं है, नहीं है। देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हसन अली से आप बॉलिंग कराएं। दैट्स द सिर्फ ओनली हसन। ऑप्शन आपके पास। आई बिल्कुल। होप कि ये नवाज से बॉलिंग नहीं चला है। आई होप नॉट, नवाज न्यू बॉल बॉलर है नहीं। नहीं है ही नहीं। तो हसन अली, और अब हसन अली भी यार, हसन अली भी न्यू बॉल बॉलर नहीं है। नहीं, हारिस तो खैर है ही दैट नहीं। इज व्हाट आई एम हारिस सेइंग कि आपके पास कोई और ऑप्शन, न्यू बॉल का कोई बॉलर है ही आज नहीं, लेकिन आप मैं तनवीर, मैं आपको लिख के देता हूँ, इन्होंने ये चीज को सोचा ही नहीं होगा। इट्स मैं आपको क्वाइट बताऊं, पॉसिबल। पॉसिबल इन्होंने इस चीज को नहीं, न्यू बॉल से अगर हसन अली से न्यू बॉल, आई डाउट के, मुझे आप बताएं कि ये आप 10 ओवर अगर शुरू के पावर प्ले में शाहीन और एक और बॉलर, 11 ओवर जो आप हमारे कप्तान का जो माइंड सेट है, T20 में 7वां ओवर शादाब और 11वां ओवर ओडीआई में शादाब। तो मिडिल ऑर्डर में ओवर में शादाब एक एंड से आएगा, फिर आई थिंक हारिस आएगा दूसरे एंड से, ठीक है। फिर ये आपके जो ये 20 से 40 ओवर के बीच में जो ये 20 ओवर का गेम है, स्ट्राइक बॉलर कौन है? स्ट्राइक बॉलर तो आपका कोई नहीं है, आपके यही सारे हैं। आपने ओवर निकाले, नवाज से निकलवाना है, इफ्तिखार से निकलवाना है, इनसे आप करा के कोशिश करते हैं कि निकल जाए विकेट। सो देखें, वन ओडीआई में सामने वाली टीम को जो प्रेशर करने का मौका है वो रन कंटेन नहीं है, विकेटें लें आप बिल्कुल। विकेट ले, टीम प्रेशर में आएगी, ठीक है। वरना तो बिल्कुल सही बात है। आप 6-7 रन देके आप खुश नहीं हो जाए कि इफ्तिखार ने 10 ओवर में 60 रन देके 8 ओवर में 48 रन दे दिया, मैं खुश हूं, नहीं। आपने अगर 10 ओवर में 60 रन दे रहे हैं, तो अगर आपने 2 विकेटें ले रहे हैं, तो देन इट्स समथिंग अचीव, यू हैव अचीव समथिंग। क्योंकि अगर आपने सही बात विकेटें है। नहीं लगे तो आपने इस बीच में उसामा मीर, क्योंकि अबरार तो है नहीं, आपने उसामा मीर को रखना है बीच में कि वो आपको विकेटें लेके देगा। तो आपको खिलाना है, उसामा मीर को भी खिलाना है 11 के अंदर, स्पेशली बिकॉज ये इंडिया की विकेट है। आई टोटली एग्री विथ यू, लेकिन हम उसामा मीर और शादाब को फिर साथ खिलाएंगे, नहीं नवाज खिला, को फिर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ ड्रॉप करें। और उसामा मीर ऑल्सो इज अ नॉट इन अ कैटेगरी ऑफ ऑलराउंडर, बट ही इज अ वेरी हैंडी बैटर, इज अ एंडी वेरी हैंडी बैट्समैन। बैटर, वेरी हैंडी। सही बात है। लाइक आई हसन एग्री। अली को भी, लाइक हसन अली इज अ गुड हैंडी बैटर। हसन अली आपको बाउंड्रीज निकाल के दे देगा बैटिंग में, सही उसामा है। भी आपको बाउंड्रीज निकाल के दे देगा। तो ये आप मोहम्मद वसीम को न खिलाएं, उसकी जगह आप उसामा को खिलाएं। या अगर आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाओगे ना, तो आप नवाज को नहीं खिलाओ, फिर नवाज को ना खिलाएं। हाँ फिर ना, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर तो आपको खिलाने पड़ेंगे, आप अग्री, 2 फास्ट बॉलर से नहीं जा सकते। नहीं तो आपके टॉप 5 तो आपके साउथ के साथ टॉप 5 आ गया, राइट? वह टॉप हम 5 तो बोल रहे हैं बैटर साउथ से के साथ, लेकिन टीम जो है आगा सलमान के साथ आगा फाइट सलमान, होगी। ठीक है। सो 4 तो कंफर्म है, 5वें पे
सऊद या आगा सलमान, ठीक है? सऊद या आगा हाँ ठीक सलमान है, 5वें पे, देन 6ठे पे इफ्तिखार, एंड सही है। देन आपका शादाब, और इससे इस तरह से शादाब की बैटिंग भी थोड़ा ऊपर आ जाएगी। ठीक है? 7वें में शादाब, और 8वें पे फिर आपने ओसामा ओसामा और 9, 10, और 11 पे 3 फास्ट बॉलर। हसन अली, शाहीन और रऊफ। बिल्कुल, ये तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर इसमें हम बीच में सऊद शकील को डालते हैं नंबर 5 पे, आइडियली नंबर 4 पे, लेकिन अगर नंबर 4 पे रिजवान नहीं बैटिंग करनी है 4 पे रिजवान, तो 5 पे डाल नहीं दें आप रिज उसको। बिल्कुल, और नवाज की लेकिन जगह पे आप उसामा मीर को ले आए तो फिर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्योंकि देन आपको पता है कि मिडल ओवर्स में या शादाब देखें, शादाब का 10 ओवर निकालना मुश्किल हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, अनलेस सही है। शादाब बहुत अच्छी आजकल आप देखें शादाब, उस दिन हमने बात की थी कि 8 गेंदों पे एक 1:8 का रेशियो है यार, 1 गुड बॉल एंड 8 बैड बॉल्स। सही बात है। सो 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 यानी कि 10 ओवर के स्पेल में लाइक वो 1 ओवर शायद 7 या 8 गेंदें वो अच्छी कराता है, जिसमें आपको सही उसका लगता बात है है। कि वो विकेट ले सकता है। विकेट टेकिंग बॉल्स, हाँ, दो ज्यादा विकेट टेकिंग बॉल्स, मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन दो ज्यादा गुड बॉल्स। अब ओसामा को आपने आपने ओसामा से हमने ये गलती की कि हमने उसको कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं एशिया कप में, और अब सडनली अगर हम बिल्कुल उसको नहीं। सडनली, अभी मसला ये कि हम नेदरलैंड के सामने पहला गेम है और शादाब ने 3-4 विकेटें निकाल ली, जैसे नेपाल के अगेंस्ट उसने 4 विकेटें ले ली थी, लेकिन बाद में उसने कितनी गंदी बॉलिंग चलाई थी। अब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट शादाब ने 3-4 विकेटें ले लेगा तो देन देन इट्स अ प्रॉब्लम कि ओसामा की जगह, ओसामा को तो खैर हम शादाब की रिप्लेसमेंट नहीं ला रहे, हम तो कह रहे हैं ऐड करें, आप 2 स्पेशलिस्ट खिलाएं ऐड उसको करें। जैसे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि बाबर शादाब को ड्रॉप करेगा। हाँ, नहीं शादाब कर रहे, हैज टू डू समथिंग रियली टेरेबल के बाबर शादाब को ड्रॉप करेगा। हाँ, नहीं कर रहे, वरना लेकिन आप देखिए, 7 आपने उसने शादाब को वाइस कैप्टनसी से भी नहीं हटाने दिया। उसने ये जरूर बोला कि वाइस कैप्टन को हम के बगैर भी टीम खेल सकती है, लेकिन उसने कैप्टनसी से नहीं हटाने दिया उसको। सही है, लेकिन आप 2 लेग स्पिनर खिलाएं, आई थिंक सो दैट इज द वे टू गो टू गेट सम विकेट्स इन द मिडल ओवर्स, अदरवाइज हम हमारा वही हाल होगा कि हम विकेटलेस रहेंगे, एंड देन आखिरी के फिर वो शाइन के ऊपर पूरा बर्डन आ जाएगा कि विकेटें भी निकालनी सही है और बात है। रन्स भी रोकना है और रन्स भी रोकना है। बीच के ओवर्स में विकेट लेने वाला बॉलर तो नहीं है, किसी को मिल जाए विकेट तो मिल जाए, लेकिन कोई है नहीं विकेट लेने वाला बॉलर। हाँ, नहीं वाक़ई तो सही, बिल्कुल आपने सही बात कही कि वी डोंट हैव अ स्ट्राइक बॉलर इन द मिडल ओवर। सही है, सही है। काश अबरार वाज़ द राइट पर्सन, अबरार अहमद। अबरार को मतलब बिल्कुल होना चाहिए था वो भले स्ट्राइक। 60 रन पे कोई मसला नहीं है यार, लेकिन वो 3 विकेटें लेगा तो देन दैट्स अ प्रेशर। सही बात है। तो बहरहाल देखें कि ये क्या कॉम्बिनेशन टीम बनाती है, और बहरहाल अब यही टीम है जिसको कि हमें सपोर्ट करना है। एग्ज़ैक्टली, अब तो हमारी हमें सपोर्ट तो दुआ तो करना ही हमारी ना, यही होती है हम कि हमें इसके साथ ही बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये कि इंशाल्लाह। ऑन अगर सही पूछें तो चांसेस कम ही है पाकिस्तान के टॉप 4 में जाने के। सेम हियर, आई डोंट थिंक सो। चले नादिर, तो शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। जी, नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमें कुछ कमेंट्स भेजिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे कमेंट्स हमें रिसीव होते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक का। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी डिस्कस करें, बल्कि अपने शो में हम अक्सर उनमें से बातों पे डिस्कस करते भी हैं। लेकिन बहरहाल अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह करें, हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगले शो के साथ जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।